हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की जो जीव विज्ञान है, इसका पहला चैप्टर पोषण, जैव प्रक्रम। ये इसमें इस वीडियो में हम लोग 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो पिछले साल पूछा हुआ प्रश्न है, पिछले कई वर्षों में पूछा हुआ प्रश्न है। जो पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो ये जल से, बी CO2 से, सी ग्लूकोज से और डी डिक्टियोजोम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जल से। देखिए आप लोग भी इसको बनाते रहिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जल से। बी प्रश्न संख्या 2 है इसका है प्रश्न संख्या 2। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है। देखिए 3 बार पूछा हुआ प्रश्न, 2019, 2020 और 2022 में प्रकाश संश्लेषण होता है। ए दिन में, बी रात में, सी दिन और रात दोनों में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल कब होता है, दिन में होता है, वो भी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति के। और प्रश्न संख्या 3 है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। घेघा रोग किससे पनपता है, तो ए चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से और डी मोटापा से। तो देखिए आयोडीन रोग किससे पनपता है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन घेघा कह सकता है या ग्वाइटर भी कह सकता है, तो किसके, आयोडीन की कमी से। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, गुटपाद किसमें पाया जाता है। गुटपाद किसमें पाया जाता है, जिसमें नहीं किसमें पाया जाता है। तो ये क्या है, पैरामीशियम में, बी यूग्लिना में, सी अमीबा में और डी इनमें से कोई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी अमीबा में पाया जाता है। गुटपाद अमीबा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 5 है कि 5 मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में क्यों डुबाया जाता है। जब मंड परीक्षण किया जाता है, प्रश्न पूछ रहा है, तो हरी पत्ती को आयोडीन के घोल में क्यों डुबाया जाता है। ए मंड को घोलने के लिए, बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी पत्ती को मुलायम करने के लिए, डी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 5 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 6, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंडर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जब स्लाइड को देखा जाता है तो कितने पे देखा जाता है। ए है 5x पर, बी है 10x पर, सी है 25x पर और डी है 45x पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10x पर। कितना हो जाएगा, 10x पर। और प्रश्न संख्या 7, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ए है 4, बी है 6, सी है 8 और डी है कितना, 12। तो देखिए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 6 होते हैं। इसका क्या होता है फार्मूला, C6H12O6। तो यही जो 6 परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, 6 परमाणु होते हैं। प्रश्न संख्या 8, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दंत मंजन कैसा होता है, ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी लवण युक्त और डी इनमें से सभी। तो क्या इनमें से कोई नहीं। तो जो दंत मंजन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये कैसा, क्षारीय दंत मंजन होता है, क्षारीय। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कौन होते हैं, ए केंचुआ हो गए, बी मछली हो गई, सी शेर हो गई या डी बकरी हो गई। तो जो केंचुआ होते हैं ये कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। जो रेंग कर चलने वाले हैं केंचुआ, उभयलिंगी। प्रश्न संख्या 10, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं, ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी परजीवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी हरे पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन वो लोग क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। तो ए हो जाएगा क्या, ए स्वपोषी। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ये 11, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ये दिया है स्पर्श द्वारा, बी जीभ द्वारा, सी कुटपाद द्वारा और डी मुख द्वारा।
जो अमीबा होता है वो अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपात द्वारा। किसके? कुटपात, यानी कि क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर बी, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 12, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है घेघा, ऑप्शन बी में मधुमेह, सी है स्कॉर्बी और डी है एड्स। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी हम लोग पढ़े हैं घेघा रोग होता है। तो क्या होता है? घेघा रोग। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आयोडीन की कमी से घेघा रोग, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या कितना है? 13, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? पौधों का रंग हरा किसके उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी लियोकोप्लास्टा, ऑप्शन सी फाइटोक्रोम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। इसी को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं? पर्णहरित। प्रश्न संख्या 14, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा होता है, इसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है मस्तिष्क, बी दिया है तंत्रिका, सी है मुख और डी है स्पर्शक। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है, ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए दिया हुआ है C6H2O, ऑप्शन बी है C6H12O6, ऑप्शन सी है C6H22O11, ऑप्शन डी है सी और एच। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, C6H12O6। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 इसमें है, प्रश्न संख्या 16 में है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? ए शाकाहारी, बी अंतर्ग्रहण, सी सर्वाहारी और डी स्वपोषी। तो अमीबा में कैसे होता है? अंतर्ग्रहण द्वारा। किसे जो पोषण होता है कैसे होता है? अंतर्ग्रहण द्वारा, अंतर्ग्रहण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी। अब प्रश्न संख्या 17, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में और परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? हरे पेड़ पौधे में होती है। किसमें? हरे पेड़ पौधे, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्रश्न संख्या 18, दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की जब सबसे ऊपरी परत है उसका क्या नाम है? ए डेंटाइन, बी इनामेल, सी अस्थि और डी क्राउन। तो सबसे ऊपरी परत होता है उसका क्या नाम है? इनामेल है। क्या है? इनामेल। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इनामेल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग ए है अमाशय, बी है छोटी आंत, सी है ग्रास नली और डी है बड़ी आंत। तो मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग होता है वो क्या होता है? छोटी आंत होता है। इसको याद रखना है, छोटी आंत। प्रश्न संख्या 20 है, 20 क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वडी लवण में, श्वेत रक्त कण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? Mg क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन ए क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब प्रश्न संख्या 21, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? पहला पर्णहरित, दूसरा सूर्य के प्रकाश, सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और डी दिया है इनमें से सभी। तो देखिए स्वपोषी के लिए पर्णहरित भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी, यानी कि डी हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 22, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? न्यूक्लियस शब्द एक शब्द होता है न्यूक्लियस, किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पालार और विचार्ड। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए रॉबर्ट ब्राउन। प्रश्न संख्या 23, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ए आनुवांशिकी, बी कोशिका विज्ञान, सी साइटोजेनिस्टिक्स और डी रक्त विज्ञान। तो पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का जब अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोशिका विज्ञान कहलाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, 24
निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, इसका क्या कार्य है? वसा का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी प्रोटीन का पाचन और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका जो ट्रिप्सिन होता है क्या काम है उसका? प्रोटीन का पाचन करना। क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रोटीन का पाचन। मुख गुहा में आहार का कौन सा मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? यानी खाना हम लोग खाते हैं तो किसका पाचन मुख गुहा में हो जाता है? तो ए प्रोटीन का, बी कार्बोहाइड्रेट का, सी वसा का और डी न्यूक्लियस अम्ल का। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हम लोग के मुख में ही क्या होता है? चालू हो जाता है। तो बी द्वारा यही पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। अब प्रश्न संख्या 26 है। 26 है, निम्न में से स्वपोषी कौन है? यानी स्वपोषी जो अपना खुद भोजन कौन बनाते हैं? हरे पौधे, बी मछली, सी कीट और डी अमीबा। तो क्या हो जाएगा? हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता, अणु की गति यानी अणु में गति, बी वृद्धि, सी संघ और डी समन्वय। तो जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि करना। कोई भी जीव है क्या, अगर उसमें जीव है तो वृद्धि करेगा। क्या करेगा? वृद्धि। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में। ऑप्शन डी, ए और सी। तो देखिए, स्वपोषण होता है कुछ पौधों में भी होता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। किस में होता है? ये दोनों, ए और सी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, मृतजीवी का उदाहरण है। मृतजीवी का क्या उदाहरण है? अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हूल और अमरबेल। तो जो गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता और मशरूम भी किसका उदाहरण है? मृतजीवी का। प्रश्न संख्या 30, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान पूछ रहा है कि कहाँ है स्थान? ए माइक्रोकांडिया में, बी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, सी ल्यूकोप्लास्ट में और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसमें हम लोग चैप्टर 1 जैव प्रक्रम है, इसका हम लोग प्रश्न 3 VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखे हैं, बनाए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इसके बाद इसी तरह हर एक वीडियो में डेली एक वीडियो आएगा, उसमें सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से हल करेंगे, बनाएंगे। थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए।